सिलक्यारा टनल के बाहर दिखी आकृति, ये ब्रेक करिए, भगवान का उन्होंने जिक्र किया है, पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति, ये देखिए जरा। टनल के बाहर लगातार किया जा रहा है पूजा पाठ, दिखाइए जरा। 41 मजदूरों की जिंदगी की जंग जारी, ये देखिए जरा। किसी की भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। जितने भी दर्शक हैं उन सबको यहां पर ये देखिए, ये फेथ की बात भी होती है, ये एक रिलीजियस फेथ की बात भी होती है। राहुल, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे शिवांग के पास चलिए। शिवांग, जैसे मैं देख रहा हूं आस्था वहां पर जोरों पर है और ये नेचुरल भी है और ये पूरा देश आस्था में बिलीव करता है। भगवान शिव की एक प्रतिमा दिखी और फिर उसके बाद एक अलग अलग चीजों से लोगों ने इस चीज को डिनोट किया। लोगों का अभी जो एक इंथुजियाज्म है वो देखते बनता है। मैं चाहूंगा उसको और अपने कैमरे में कैप्चर करके लोगों से बात करके बताइए कि अभी उनको क्या लग रहा है, कितनी देर और क्या उनको लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्या उनको लग रहा था इसमें इतना टाइम लगेगा, या उनको लग रहा है ये जल्दी हो गया, क्या कहना है उनका? देखिए निशान, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं। एरियल व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको गांव वाले नजर आ रहे होंगे चोटी पे बैठे हुए, ठीक बाबा बौखनाथ के ऊपर जो पहाड़ी का इलाका है जहाँ झंडे आपको लहरते हुए नजर आ रहे हैं पीले कलर के। यहाँ भी कई दिनों से लगातार पूजा अर्चना हो रही है। ये गाँव वाले बहुत उत्साहित थे, खासतौर पर इस बात को लेकर कि यहाँ जो बाबा बौखनाथ नाग का मंदिर था उसको पुनः स्थापित किया गया। आर्नोल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स जो अंडरग्राउंड टनलिंग के मास्टर हैं, वो खुद यहाँ पूजा पाठ करते थे। जितनी बार टनल में जाते थे बार बार यहाँ हाथ जोड़ते थे, चाहे कोई भी मंत्री हो, नितिन गडकरी हो या पुष्कर सिंह धामी हो, जितनी बार वो यहाँ आए, या वीके सिंह हो, बार बार उन्होंने यहाँ माथा टेका, उसके बाद ही वो टनल में गए। तो ग्रामीण लोगों को आप देखें दूर दराज तक पहाड़ियों पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और जिस महादेव के चित्र का आप आकृति का जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है। असल में जो वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ शुरू हुई थी उसके बाद जो पहाड़ में पानी का रिसाव हुआ उससे ये आकृति खुद पे खुद बन गई और कल ये पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। और अब यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव की ये कृपा है कि आज ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। 17 दिनों से तमाम अड़चनों के बाद ये ऑपरेशन बहुत जटिल हो गया था, निराशा का भाव यहाँ पैदा हो गया था, लेकिन आस्था और विज्ञान ने मिलकर ये चमत्कार को अंजाम दिया है कि आज ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। निशांत, जो बता रहे हैं ये पूरी डिटेलिंग जरा मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो मैं आपके सामने ब्रेकिंग लाने वाला हूं वो सबसे बड़ी, सबसे पहला अपडेट है। मैं अपनी टीम से बोलना चाहूंगा वो अपडेट तुरंत तैयार करके रखे, लेकिन पहले सुरंग में कैसे फंसी 41 जान, सीधे आइए इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। दिन 12 नवंबर 2023, ये देखिए सुबह जो वक्त था करीब 5:30 बजे, जो स्थान था वो सिलक्यारा बड़कोट निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव होता है। फिर सुरंग में 41 मजदूर करीब 260 से 265 मीटर अंदर प्रोफाइलिंग कर रहे थे, उस दरमियान ये घटना घटी। सिलक्यारा पोर्टल से 205 से 260 मीटर पर मिट्टी का धंसाव हुआ। फिर मिट्टी के धंसाव से काम कर रहे 41 मजदूर टनल में फंस गए। घटना की सूचना तुरंत राज्य केंद्र सरकार को दी गई। फिर पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी, बिजली, भोजन की आपूर्ति की गई। फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से बातचीत हुई। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में हमारी अभी की सबसे बड़ी खबर, सीधे आइए टनल रेस्क्यू पर एनडीएमए का बयान, ब्रेक करिए। हम कामयाबी के करीब हैं। अभी मैनुअल काम चल रहा है। 24 घंटे में 10 मीटर तक मलबा हटाया गया। इस सब के बीच में राहुल, अगली खबर में जो ब्रीफिंग के शॉट है वो लगाइएगा। राहुल सीधे आइए, रेस्क्यू पर सीधे पीएमओ की नजर, ब्रेक करिए। एनडीएमए ने कहा हम 58 मीटर तक पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू में अभी 1 घंटे का वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। 1 घंटे का वक्त, सीधे मैं जनरल बंसल सर के पास चलूंगा। सर, अब 1 घंटे का वक्त और ये बताया जा रहा है। अब 1 घंटा, ये जो लास्ट के कुछ मिनट होते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो कितना क्रूशल है, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज गाइड करिए।
मेरे से यस बंसल सर। हाँ, देखिए अभी जो है बहुत एक वेग इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सुरंग में ऑलरेडी एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं, पाइप पार हो गया है। दूसरी तरफ जब वो वहाँ पहुंच गए तो 1 घंटे का टाइम क्या है, अभी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। जब तक वो एरिया क्लियर एक बार हो जाएगा तो फिर समय लगने की, क्योंकि पहले असेसमेंट था 57 से 60 मीटर्स। हाँ, तो अभी तक जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि अभी तक जो है वो पार पाइप भले ही चला गया हो, उसमें मलबा है और जो मजदूरों तक नहीं पहुंचा गया है। जब मजदूरों के पास में एनडीआरएफ के जवान पहुंच जाएंगे, स्ट्रेचर उनके साथ होगा, फिर तो आना अब शुरू हो जाएगा। एक मैं चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कोई कहता है 1 मिनट लगेगी, कोई कहता है 2 मिनट लगेगी, कोई कहता है 5, कोई 10। इसका कहना बड़ा मुश्किल है। अगर पाइप क्लीन है और उससे मलबा हटा दिया गया है, क्योंकि वो पाइप है उसका मैं अंदर एक बार मलबा हट गया तो कुछ नहीं रहेगा। पहला जो केस आएगा उससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट टाइम लगने वाला कितना है। तो इसलिए ये सारे अनुमान हैं और अनुमान भी इतने वेग हैं, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के हैं। तो आप अभी बता रहे बंसल सर बी विद मी, बल्कि मुझे बताया गया आपको निकलना है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेकिन सीधे चलिए, मेरे साथ शिवांग जुड़े हुए। शिवांग, मुझे बताया ये जा रहा है कि आपके पास आपके साथ कुछ लोकल्स भी वहां पर हैं। प्लीज गो अहेड। बिल्कुल निशांत, मैं सीधे इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय पाल सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का लोकल स्थानीय हूँ और हम लोग जो हैं ये 41 मजदूर जो अंदर फंसे हैं, आज से 17 दिन पहले यहाँ पर एक बुरी खबर आई थी और आज मंगलवार का दिन है और 17 दिन हो चुके हैं। एक देश और दुनिया के लिए बहुत खुशखबरी है कि सारे मजदूर अंदर सकुशल हैं और कुछ को यहाँ तक सूचना है कि कुछ को एवेक्यूएट भी कर लिया गया है, इस तरफ लाया गया है और उनको जो है वहाँ पर प्राथमिक उनकी चिकित्सा हो रही है। हाँ, आपका क्या नाम है? सोबत सिंह धनारी से हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ इतने सारे गांव के लोग आए हुए हैं। उत्सुकता किसकी है? उनको देखने की उत्सुकता है या उनके जान उनको की? देखने की है सर जी कि कब वो बाहर निकले, कब वो बाहर से मतलब देखें लोग। ये लोग फंसे हुए हैं और हम भी सेम नागराजा के पास जा रखे थे, सेम में मेला था और वहीं से थोड़ा भगवान भोगनाग के लिए थोड़ा प्रसाद लाए हैं और ये बोला है कि भगवान भोगनाग राजा जितनी जल्दी से आपके स्थानीय जो देवता हैं बाबा भोकनाग, जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि उनका प्रकोप हुआ, ये हुआ, कि इसमें कितनी सब सच्चाई थी? देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और इस सच्चाई से आप बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं